हिस्टोरिक घटना इस सेंस में है कि नेहरू जी के बाद ये पहली बार हो रहा होगा। नेहरू जी तीसरी बार लगातार जीत कर आए थे। उसके बाद से कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता 3 बार लगातार इंक्रीमेंटल वोट से जीत कर नहीं आया। इंक्रीमेंटल क्या, 3 बार लगातार कोई जीता ही नहीं है। तो उस हिसाब से डेमोक्रेसी के नजरिए से भी आप देखेंगे बड़ी घटना है। तो पीपल आर वरीड, हैप्पी, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, कि भाई ये जब हो रहा है तो इसके बाद कुछ तो होगा जो रूटीन नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस एज ए कंट्री, एज ए सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट, रादर देन कि उनको 310 आएगा कि 330 आएगा, एनडीए को 400 आएगा कि नहीं। भाई एनडीए को 400 तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो जीतेगा वो एनडीए में आ जाएगा। हो गया 400, इसके लिए क्या परेशानी की जरूरत है। जो चुनाव से पहले भी नहीं है एनडीए में, बाय द टाइम शपथ समारोह खत्म होगा तब तक जो जीत के आएगा वो कहेगा भैया हम भी एनडीए में ही है। तो वो तो कोई उसका कोई मैटर नहीं करता है। बीजेपी की अपनी टैली, मुझे लग रहा है कि एक नंबर के हिसाब से दे वुड डेफिनेटली इंक्रीज देयर नंबर एंड वोट शेयर सिग्निफिकेंटली इन ईस्ट एंड सदर्न इंडिया। Okay. So if I'm an election observer, I would pay more attention to BJP's, how they are fighting and what is happening to them and their vote share in east and southern India. I always say, अगर मतलब बीजेपी के 10 साल के डोमिनेंस के बाद भी the states which constitutes east and southern India, roughly about 220 seats, starting from Bihar, add that to Bengal, Odisha, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala. ये जो स्टेट है दे रफली अकाउंट फॉर 220 सीट्स, और इसमें बीजेपी अभी तक 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। बहुत लोगों को लगता है बीजेपी बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई, डिस्पाइट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन बिहार। 17 बेस्ट तो नहीं, सेकेंड बेस्ट था, 2014 में इससे ज़्यादा सीट जीते थे। डिस्पाइट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन बंगाल एंड उड़ीसा एंड तेलंगाना, दे कुडंट क्रॉस 50, बट माई गेस इज दिस टाइम दे आर क्रॉसिंग 50 इन दिस एरिया. They will significantly add number of seat in eastern and southern India, and we would also see a huge jump in their vote share, which is much more important in the states like Tamil Nadu. You would see, I have said this a year back, that for the first time I see BJP in double digit in Tamil Nadu vote share. I don't know about the seat, but definitely they are in double digit in terms of vote share in Tamil Nadu. They will be either the first or the second party in Telangana, which is a big thing. They will be number 1 in Odisha for sure. They could be very well number 1 in Bengal. Lot of you would be surprised, but BJP will, in all likelihood, to my mind, BJP is going to emerge as number 1 party in West Bengal in Lok Sabha.